हेलो फ्रेंड्स, फोरोबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आज करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, और आज हम करने वाले हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है, हम आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे और थर्ड पार्टी के लिए देखेंगे। इसके अलावा लव मैसेजेस देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें एज यूजुअल जैसे होती हैं। चार्म्स अगर याद रहा, टाइम रहा तो चार्म्स भी होंगे, लकी नंबर भी होगा, तो सब कुछ रहने वाला है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि मेरे सवाल आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले हम थोड़ी सी एनर्जी आपकी देख लेते हैं ताकि आप ये श्योर हो सको कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है। हम इस वाले डेक से देखेंगे, नहीं इससे देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है थोड़ा सा आइडिया दीजिए ताकि ये श्योर हो सके कि ये रीडिंग इनकी है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए कि इस वक्त इनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मैरिज, जुडिकेशन, ओके, ऑफिशियल पर्सन, अनएक्सपेक्टेड इनकम। ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी में सबसे पहला तो टास्क, जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, या कहना चाहिए जो टारगेट है, वो है पैसा। ठीक है, पैसा यहाँ पर कहीं ना कहीं से आप उम्मीद कर रहे हो एकदम अचानक से कहीं से पैसा आ जाए। यहाँ पे शादी दिखाई देती है, जुडिकेशन दिखाई देता है, किसी तरीके का कोर्ट कचहरी, थाना। ठीक है, कोर्ट कचहरी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑफिस, अब थाना मुंह से निकल गया, हो सकता है किसी के लिए पुलिस थाने वगैरह का भी सिस्टम रहा होगा, किसी के खिलाफ केस वेस कर दिया। अगर किसी ने किया है तो आपके लिए स्पेशली ये ज़्यादा एनर्जी रिजोनेट करेगी। ठीक है, और कमेंट्स करके बताना है। ऐसे जब भी कोई रीडिंग रेजोनेट करती है कोई पर्टिकुलर पार्ट, और जो आपको लगता है कि अरे ये कैसे बता दिया, तो उस चीज़ को मेंशन किया करो कमेंट्स में। ठीक है, उससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि हाँ ये सच में चीज़ें रेजोनेट हुई, अदरवाइज़ उनको लगता है हम ऐसे ही कहानियाँ बनाते रहते हैं। ठीक है, ऑफिशियल पर्सन। अब यहाँ सिचुएशन किस तरीके का, अच्छा मैं नंबर बता देती हूँ। 27 नंबर, 9 नंबर, 22 नंबर, 4 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि दो बार 3 का कार्ड आ गया इसलिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बट लग रहा है मुझे कि हो सकती है। यहाँ पर मामला कोर्ट कचहरी तक जाता हुआ दिख रहा है। शादी या तो करना चाहते हैं या शादी से छुटकारा पाना चाहते हैं, या एक जगह से शादी ख़त्म करके दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें कहीं से अचानक से पैसा मिल जाए तो वो उनकी जॉब लग जाए या उनका प्रमोशन हो जाए तो वो शादी करें। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे। कुछ लोगों के लिए कंडीशन यहाँ पर ये है कि उनको अनएक्सपेक्टेड पैसा चाहिए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से डिवोर्स देना है। डिवोर्स देने से के लिए उनको या किसी पार्टनर को छोड़ना है, तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उनको पैसा चाहिए होगा। या फिर वहाँ पे अगर मेल है तो उनको ये होगा कि उनको देना पड़ेगा, क्या देते हैं वो, मेंटेनेंस वगैरह देते हैं ना, वो देते हैं, डिवोर्स के टाइम पे देनी पड़ती है, तो वो देना है। या जो क्या कहना चाहिए, मुस्लिम्स कोई हैं तो हो सकता है आपको मेहर वगैरह जो होती है, शायद मुझे ज़्यादा नहीं पता बट शायद मेहर होती है जो वापस देनी होती है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पर, तो वैसा कुछ है यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे मैरिज यहाँ पर काफ़ी दिख रही है। कम्युनिटी, यहाँ पे कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी का वो इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है। मैसेज किसी तरीके का कोई, या तो कोई ये किसी के लिए हो सकता है कि या तो कोई ऑफिशियल मैसेज आए या आप वेट कर रहे हैं, जैसे कि
ज्वाइनिंग लेटर आ जाए कहीं से, प्रमोशन लेटर कहीं से आ जाए, या फिर किसी का डिवोर्स या कोर्ट वगैरह का नोटिस वगैरह कहीं से आया, या किसी के लिए कोई और लीगल मैटर हो सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ किसी तरीके का पैसे को लेकर के कोई ना कोई लीगल मैटर, अगर ये सिचुएशन है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ लोग तो है यहाँ पर जो अपनी ज़िंदगी में अपनी जॉब चाहते हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, अभी उनके पास काम नहीं है, परेशान है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर है। अगर ये आपके पार्टनर के बीच का ये इशू है तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर लग रहा है नहीं ये सब कुछ तो हमसे कुछ भी मैच नहीं करा, तो उस कंडीशन में आप रीडिंग को छोड़ सकते हैं, बिकॉज फिर ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए ना हो। हर रीडिंग को खुद से रेजोनेट ना कराया करो। तो अगर रीडिंग कोई ना कोई आपको लग रहा है कि नहीं रीडिंग एनर्जी रेजोनेट नहीं करी, बट फिर भी दिल कर रहा है कि रीडिंग ये मेरे लिए है और मुझे सुननी चाहिए, तो हो सकता है कि कोई ख़ास मैसेज हो जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, तो उसी को रिसीव करिए। पूरी रीडिंग को फिर खुद से रेजोनेट मत कराया करो, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। पहले तो हम इससे देखेंगे, उसके बाद उससे देखेंगे। तो पहले थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं, फिर आपके लिए देखेंगे, ठीक है। पर्सनल रीडिंग जब आप लेते हो तो ध्यान रखा करो कि जो एक ऑटोमेटेड मैसेज आपके पास जाता है उसको ध्यान से पढ़ा करो पहले। उसमें सारी डिटेल्स वगैरह लिखी रहती हैं। दूसरी, क्योंकि रीडिंग में बार बार आप लोगों को जो मैं या मेरी टीम जब भी देखती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो काफ़ी डिले हो जाता है। कई बार आप चीज़ों को ठीक से पढ़ते नहीं हो, वहाँ सारी डिटेल क्या क्या चाहिए होती है सब कुछ लिखा होता है वहाँ पे। उसके प्राइस वगैरह कितना होता है वो भी लिखा होता है। कई बार कुछ लोगों को लगता है, जो हमारी टैरो विद एस्ट्रो वाली रीडिंग है, उनको लगता है कि अगर हम इतनी महंगी रीडिंग ले रहे हैं तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे। नहीं, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते हैं, ठीक है। उसको आप पर क्वेश्चन उनको ठीक से पढ़ो। वो टैरो विद एस्ट्रो है। टैरो विद एस्ट्रो मतलब हम उसमें जो आपकी कुंडली भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो उसको अलग रखा करो। जिन लोगों को अपना बर्थ डिटेल वगैरह सही से आपको या आपके पार्टनर का आपको नहीं पता है, या जिसके लिए भी आप निकलवा रहे हो उसका बर्थ डिटेल आपको डिटेल नहीं पता है, तो टैरो विद एस्ट्रो वाली रीडिंग को आप चूज़ मत किया करो, ठीक है। टैरो विद एस्ट्रो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी तरीके के रिलेशनशिप में है, मैरिज करना चाहते हैं, या ऑलरेडी मैरिड है लेकिन उनका रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा। तो वहाँ पे अगर आपको देखना है तो टैरो विद एस्ट्रो सबसे बेस्ट रीडिंग होती है। अगर आप किसी शादी वाले रिलेशनशिप में जाना चाहते हो और आप ये जानना चाहते हो कि इस रिलेशनशिप का आगे कैसे होगा, क्या होगा, तो मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको बोलूँगी कि आपको वो रीडिंग ज़रूर करानी चाहिए टैरो विद एस्ट्रो, क्योंकि उससे बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है, ठीक है। और रिलेशनशिप एक ध्यान रखो अच्छी तरीके से कि जिनकी कुंडली मैच नहीं करती उनका रिलेशनशिप कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा, हमेशा सफ़र करेगा। ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ। तो रिलेशनशिप कितना भी आपका प्यार मोहब्बत हो, लेकिन ध्यान रखें अगर आपकी कुंडली मैच नहीं कर रही है तो रिलेशनशिप में ना जाएं तो बेहतर है। अदरवाइज़ पूरा जीवन आप अपना भी कलेश करोगे, सामने वाले का भी करोगे, और आने वाले बच्चों का भी होगा। तो हमेशा अगर आप शादी के लिए जाना चाहते हैं तो टैरो विद एस्ट्रो जैसी रीडिंग या कहीं से भी कराएं, बट अपनी कुंडली ज़रूर मैच करवाएं। चलो अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है। आप थर्ड पार्टी का नाम ले सकते हो, अपने पर्सन का नाम ले सकते हो। ज़्यादा अपने आप से ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, खुद से ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। ध्यान रखना हम आपके से कनेक्ट हो रहे हैं और आपकी एनर्जी से ही हम आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी की रीडिंग एनर्जी में टैप इन करेंगे। ध्यान रखें। तो अगर आपकी एनर्जी में गड़बड़ आएगी, ज़्यादा हाइपर आपके थॉट्स होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के एज्यूम कर रहे होंगे, तो वही हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एकदम न्यूट्रल होकर के रीडिंग देखें। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। मैं अभी ये कार्ड लूँगी, ठीक है, क्योंकि आया, लेकिन मैं देखूँगी बट मैं इसे वापस रख दूँगी। द फूल की एनर्जी है, बट मैं इसे अभी वापस रखूँगी क्योंकि ये ओपन नहीं हुआ था। बट ये कार्ड इम्पॉर्टेंट है। केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग तो करनी है यहाँ पर किसी को, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि इसको रिवील नहीं किया गया अभी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आ गया समझ में क्लियर, ठीक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चला, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थैंक यू डिवाइन, लव यू। यही आया था ना अभी, रैंडमली रखा था मैंने कहीं से भी। थैंक यू डिवाइन, लव यू लव यू लव यू, आसपास होने के लिए थैंक यू।
ओके, चलो थर्ड पार्टी रीडिंग जो लोग देखते रहते हैं वो लोगों को तो देख के समझ आ गया होगा। थर्ड पार्टी के बीच में भी थर्ड पार्टी आई हुई है, या तो आप ही थर्ड पार्टी बने हुए हो वहाँ पे, या फिर कोई और थर्ड पार्टी आ गई है यहाँ पर। तो खुश हो जाओ, कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा है यहाँ पे भी। टॉक्सिक माइंड है ना। चलो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा। चलो कोई नहीं, कभी कभी खुश होने का अधिकार है, हमेशा दिल जलाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, मैसेज ऑफ कंसर्न एंड गिफ्ट की एनर्जी है यहाँ पर। सारे कार्ड दिख रहे हैं आपको होपफुली? हाँ जी, दिख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कोई और ख़ास मैसेज है क्या? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं सारे कार्ड्स को नहीं क्लैरिफाई करूँगी, जो मुझे लगेगा बस उसको। ओके, ठीक 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 ठीक, मुझे लग रहा था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द फूल को क्लैरिफाई कर दिए। वैसे कुछ रहा नहीं, रीडिंग बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, अगेन 7 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी की एनर्जी है। ठीक है, तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ज़ोडिएक साइन और ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा एडिशनल होती हैं, ध्यान रखें। ओके, पाइसेस मीन राशि की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा विर्गो, कन्या राशि की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी के बीच की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, या बेचैनी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर। ठीक है, वेटिंग बहुत लंबा समय वेटिंग चल रहा है। एक सडन चेंज यहाँ पर आया है, किसी तरीके का कुछ ऐसा हुआ है जो मतलब इनके बीच में बहुत ज़्यादा कलेश हो गया है, या तो सच में कलेश हुआ है, या फिर परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं जहाँ प्यार मोहब्बत जैसा कुछ रह नहीं गया। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ ऐसा है, कुछ है एकदम, कुछ अलग से हुआ है, एकदम सडन चेंज यहाँ पर आया है किसी तरीके की, या तो अचानक से अवेकनिंग हुई है, या जो भी हुआ हो, सबके लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है। बट यहाँ पर कुछ है जो बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ है। और ये थर्ड पार्टी की एनर्जी, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम में, तो कह रहे हैं कि बहुत दिल टूटने जैसी, धोखा मिलने जैसी एनर्जी यहाँ पर काफ़ी हद तक दिखती है। वेटिंग एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत डेस्परेटली, बहुत ज़्यादा बेचैन होकर के ये पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके पास पैसे आएँ, ये जल्दी से पैसे वाले बन जाएं, शादी हो जाए। और शायद इसी वजह से ना आपके पर्सन को थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, इनको जलन हो रही है, क्योंकि इनकी तरफ से हो रहा है लेट, और थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ आया है चेंज, तो थर्ड पार्टी के बिहेवियर में हो सकता है चेंज है। तो इनको ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी तो नहीं गड़बड़ कर रही है यहाँ पर। ठीक है, कि थर्ड पार्टी यहाँ पे इनको छोड़ रही है, किसी और के साथ में, कुछ इस तरीके के थॉट, शक वगैरह इनके मन में आता हुआ दिख रहा है। और दूसरी चीज़ एक बेचैनी भी है, जल्दी से कुछ बनने की एनर्जी इनकी दिख रही है। केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ना कलेश बहुत ज़्यादा है। हो सकता है मदर के साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, या मदर फिगर कोई और हो सकता है, दीदी, भाभी, मौसी, चाची, कोई भी हो सकता है जिसको ये मदर की तरह से देखते हैं, जिसका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। ठीक है, वहाँ उसके साथ किसी तरीके को कॉन्फ्लिक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं ये लोग, मतलब वो उसे बहुत तरीके से समझा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इनका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इन्हें कभी कुछ समझ आ रहा है, कभी कुछ इल्यूज़न हो रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा। हो सकता है इसी वजह से शक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये नहीं समझ पा रहे हैं, इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी इन्हें ठीक लग रहा है, कभी इनका मूड बहुत ख़राब हो जा रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी है, और ये फिर ये सब सोच नहीं पाते, तो ये केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी में आ जाते हैं कि चलो चांस लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। थोड़ा सा फ्लर्टेशियस इनका नेचर हो सकता है, या ये अपनी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। ठीक है,
इंट्यूटिवली किसी को मैसेज देना चाहते हैं या किसी का मैसेज रिसीव कर रहे हैं, किसी को कोई हैप्पी सरप्राइज़ देना चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी से और तेज़ी से बदल जाएं यहाँ पर, ठीक है। जो कुछ जैसे कुछ भी चल रहा है ये वैसा नहीं चाहते, ये बहुत जल्दी से तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि हालात बदल जाएं। जैसे किसी को अगर मैरिज करनी है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है, तो ये चाहते हैं कि जल्दी से मेरी जॉब लग जाए, जल्दी से मैं सेटल हो जाऊँ, उसके बाद मुझे अपने पर्सन के साथ जल्दी से सब कुछ करना है, जल्दी जल्दी करना है। और वो डिले हो रहा है, इसकी वजह से ना इनका पेशेंस ख़त्म हो रहा है, इनको जलन हो रही है, इनको गुस्सा आ रहा है और इनको ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है एक तरीके से। ये चीज़ें बहुत बेचैनी से है इनको जल्दी से सब कुछ ठीक करने की। कुछ चीज़ों को लेकर के इनके अंदर ये अपने अंदर झांकते हुए दिख रहे हैं, जहाँ ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने वाले में खामियां देख रहे हैं, खुद के अंदर भी खामियां देख रहे हैं, गलतियां ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं इस पूरी स्टोरी में कौन है। तो ये है इनके मैसेज ऑफ कंसर्न। किसी तरीके का कोई मैसेज या तो इनको लग रहा है कि आ जाएगा, वो टेंशन दे रहा है इनको, या इनका खुद का है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं कुछ तो इस, और उसके बाद इनको ये लग रहा है, सपोज जैसे कि अगर आपके पर्सन ने कोई एग्ज़ाम दिया है या कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है किसी तरीके का, या फिज़िकल दिया है किसी डिफेंस वगैरह का, कुछ भी मतलब ऐसा किया है, वहाँ से रिज़ल्ट के आने का वेट कर रहे हो। और इनके दिमाग में ये है कि ये मेरे को रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव आया, सपोज मेरी जॉब लग गई, तो फिर मैं पैसे होंगे मेरे पास, फिर पैसों से मैं ना किसी इंसान को, या तो ये आपको इंगेज मतलब थर्ड पार्टी को, या तो इनको ये लग रहा है कि ये उसको प्रपोजल दे देंगे या फिर उसको किसी तरीके का कोई गिफ्ट दे देंगे। इस टाइप की एनर्जी इनके माइंड में चल रही है। तो मैसेज ऑफ कंसर्न इनकी टेंशन का ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने इतने सपने देख रखे हैं और पता चले वहाँ से ना आ जाए कि अब मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये है इनकी थर्ड पार्टी को लेकर के रीडिंग, बट थर्ड पार्टी को लेकर के वही हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है, क्योंकि इंतज़ार बहुत लंबा हो रहा है, चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हो रही हैं। प्लीज़ डिवाइन द टावर को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ और है क्या? फिर से नहीं, मतलब पहली बार ही करना है। प्लीज़ डिवाइन द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए, कुछ और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या इस टावर कार्ड में? यस, लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, मतलब ये इल्यूजन में है थोड़े से ज़्यादा। एक तो इनके ऊपर डेविल अटैक हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इंतज़ार करते करते कि इनको जल्दी से जॉब नहीं लग रहा, इनकी चीज़ें कुछ सेटल नहीं हो रही। तो इनको ऐसा लग रहा हो शायद आप फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करते थे, तो आप पीछे हट गए हो, आप भी इनको नहीं सपोर्ट कर रहे हो, आपने इनको बुरे वक्त में लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया। तो उनको भी ये लग रहा है कि आप शायद इनको अकेला जिस तरह से आपने छोड़ा है, इनको ये लग रहा है कि पता नहीं अब शायद आप इनमें इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं हो। तो इनको बहुत सारे थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं चीज़ों के बारे में। तो क्योंकि पॉजिटिव तो ये कर नहीं पा रहे, क्योंकि बॉटम का कार्ड 3 ऑफ का स्वॉर्ड्स का है, तो ये निगेटिव ही कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपके साथ कोई और है, मतलब थर्ड पार्टी को लेकर के इनको लग रहा है वो किसी और के साथ में है, खुश है, उसको अब मेरी पड़ी भी नहीं है, वो मेरे को पैसे से सपोर्ट भी नहीं करती है या करता है, ठीक है। और ये पैसों का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ है। तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, इल्यूज़न इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो थर्ड पार्टी को लेकर के इनके अंदर फियर इश्यूज़ हैं थोड़े से, और इनको दिल टूट रहा है। इनको ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी इनको धोखा दे रही है, वो किसी और के साथ। थोड़ा सा ईगो क्लैशेस भी हैं लोगों के यहाँ पे। द एम्प्रेस एंड एम्परर की एनर्जी आई है बॉटम, मतलब एकदम क्या कहना चाहिए, कपल का एनर्जी है यहाँ पर। और ये एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, बेसिकली दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, बहुत तेज़ी से एक्शन चाहते हैं। स्टक सिचुएशन है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या इनको लग रहा है ऐसा कि कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर स्टक हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हैं, फैमिली की चाहते हैं कि फैमिली भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, सब कुछ मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्यार भरा कप, इन्होंने एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके लिए प्यार जो है ना वो सेकेंडरी आता है, पहले फैमिली आती है, ये दिख रहा है इनका यहाँ पर। हालांकि ये डेस्परेट है पैसों के लिए या पार्टनर के लिए, डेस्परेट तो हैं, ये बहुत ज़्यादा बेचैनी है इनको। बट उससे पहले इनकी एनर्जी ना पैसे को लेकर के ही थोड़ी सी ज़्यादा है, अपने काम को लेकर के एनर्जी इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के। ओ मम्मा, थोड़ा सा शांति रखो भाई। मेरे को ना कल से कान में ना दर्द हो रहा है। मेरे को आज पिछले काफ़ी दिनों से था, हल्का हल्का था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया, कल से बहुत ज़्यादा हो गया। तो पूरा एकदम ईयर लोब और ये इधर की तरफ होता है ना, कान का एरिया होता है ऊपर नीचे, उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। आज तो मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी, चला रहे थे ना, तो कान में अंदर दर्द हो रहा था। तो आज मैंने एंटीबायोटिक स्टार्ट किया है अपना,
पता नहीं यार कितनी बीमारियां मुझे लगती हैं, मालूम नहीं। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका और अपना आप, ठीक है। अब थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, द चैरियट की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे 111 दिख रहा हो। 1 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, देखो 1 2 3 4, मतलब ये एक तरीके से 1 ही है, लेकिन हाँ ये और ये 3 1 आ गए हैं। 1 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके कैंसर की एनर्जी है। स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की एनर्जी कंपैरेटिवली यहाँ पे कम है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बैड हेल्थ की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है। ओके 3 नंबर, 31 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर और आपके लिए ऐड हो गए, ये और आपके बर्थ मंथ, बर्थ डेट, एनिवर्सरी हो सकते हैं। ओके आपके पर्सन की एनर्जी अगर आपको लेकर के कहें तो थर्ड पार्टी के कंपैरिजन में इनकी सोच आपको लेकर के एटलीस्ट बेहतर है। ये एक सही डिसीज़न लेना चाहते हैं, वो डिसीज़न लेना चाहते हैं जो बिल्कुल सही हो, ठीक है, जो तर्क संगत हो, जो बिल्कुल सही हो, उस टाइप की एनर्जी है इनकी, ठीक है, जिसे दुनिया ये ना कहे कि ये गलत है। पैशनेट हैं आपके लिए, आपको लेकर के, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका ध्यान पूरा काम पे है, क्योंकि काम करने के बाद फिर ये पहले अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं, सेटल होने के बाद ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपको एक सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, बट उस सॉलिड ऑफ़र से पहले खुद को उतना सॉलिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं बहुत सारा, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली इतने अबंडेंट हों कि ये आपको सपोर्ट कर सकें, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, एबंडेंस चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने ना एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, अब आप इनसे बात भी नहीं कर रहे हो, इनको ज़्यादा मिल भी नहीं रहे हो, एंटरटेन नहीं कर रहे हो, और आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है इनके लिए क्लियर एकदम। ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में फिर से एक बार चीज़ें हों, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका ध्यान अपनी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके घर में आओ तो इनकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करे, रिस्पेक्ट करे, और इनके पास हर तरीके की चीज़ हो। अगर घर में जितने भी मेंबर हैं सबके लिए इनके पास देने के लिए कुछ ना कुछ हो, और ये मतलब सब कुछ चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। फैमिली मान भी जाए, फैमिली खुश भी रहे, आप भी रहो, बच्चे भी रहे, पेट्स भी रहे, और पैसे की भी कोई कमी ना हो, ऐसा इनके माइंड में चलता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, बस सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। मैरिज की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है कि आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, बट यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। रिलेशनशिप यहाँ पे इसलिए भी दांव पे लगाया गया होगा या गया है कि किसी की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, इसकी वजह से भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप के रिगार्ड अगर आप पूरी तरह श्योर है कि नहीं, कहीं किसी की तबीयत नहीं ख़राब है, तो वहाँ पे फिर आप अपनी ज़िंदगी में श्योर हो सकते हो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप को लेकर के एक बैड टाइम था, ये बैड हेल्थ थी, और ये आगे जाके ठीक हो जाएगी। तो आपको एक दूसरे के साथ में रहना है, सपोर्ट करना है, ठीक है।
बर्डन है जिसे उतार के रख देना चाहते हैं, ये घर में बात करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। बराबरी की एनर्जी है, आपने इनके साथ जो किया है वही सेम ये अब आपके साथ करना चाहते हैं, बट अभी जगल कर रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है। तुला राशि है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्या पहले करना चाहिए। सैजिटेरियस धनु राशि यहाँ पर हो सकते हैं आपके पर्सन। हीलिंग चाहते हैं यहाँ पर, बैड हेल्थ को एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बैड हेल्थ को एक बार और क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, बैड हेल्थ को और क्लैरिफाई कर दीजिए। जजमेंट की एनर्जी है, यस यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रिलेशनशिप या तो बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुआ था, या फिर कुछ इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, इनकी लाइफ में कोई तबीयत ख़राब है किसी की, या आपकी तबीयत ख़राब है, ठीक है। तो ये आपको लेकर के कहीं ऐसे सुकून भरी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ आप हों, ये हों, बच्चे हों और कोई ना हो, किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, या ये खुद ही यहाँ पे इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं कि किसी की तबीयत या तो ख़राब हो सकती है, तो उसके बाद यहाँ से जाने की एनर्जी है, ठीक है। बट ये आपके साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको साथ में लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं यहाँ पे जहाँ सुकून हो, ठीक है। ये है एनर्जी इस वक्त इनकी। न्याय चाहते हैं, बराबरी की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है आपके पर्सन की भी। अगर आप इन्हें ट्रिगर करते हो ना, कुछ बोलते हो, इनको भी वही सेम आपके साथ करना होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देंगे, अगर देंगे तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सबोटाज आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि कभी कभी मैं खुद ही अपनी ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब कर लेता हूँ या कर लेती हूँ खुद ही, ठीक है ना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिग्रेट, यस आई विश दिस नेवर हैपन। इनको दिल टूट रहा है, इनको लग रहा है कि शायद इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, काश ये सब नहीं किया होता है, ठीक है। ये मानते हैं कि इन्होंने सारी अच्छी चीज़ों को मैश कर दिया, ख़राब कर दिया, ठीक है। और रिग्रेट है इन्हें कि आई विश दिस नेवर हैपन, काश ये सब कुछ कभी नहीं हुआ होता। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि वो जो पैशन, जो दीवानगी, जो इंटेंस रिलेशनशिप उन्हें आपके साथ फील होता था, वो फिर कभी उन्हें किसी और के साथ फील नहीं हुआ, ठीक है। और ये मानते हैं इस बात को कि ये कभी कभी खुद ही अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं, और रिग्रेट भी है इस बात का, अफसोस भी है, ठीक है। हालांकि अब आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ये अब आपको और चेज़ नहीं करना चाहते, मतलब आपके पीछे पीछे और नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इनको इतना ज़रूर है कि इनका जो पैशन है आपके लिए और जो इंटेंस इमोशंस हैं इनके अंदर, वो सिर्फ आपके लिए ही हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। ओफो, चलिए अब हम देख लेते हैं चार्म्स आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए चार्म्स के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब सी लग रही है ना, हॉर्सीनेस टाइप। स्टार, आपकी ज़िंदगी ना चमकने वाली है ऐसे स्टार की तरह से। ओह माय गॉड, देखो ये सन है, ये स्टार है, और ये नज़र ना लगे इस तरीके की एनर्जी। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाली है। मैरिज के थ्रू भी आपको पैसा मिल सकता है, यहाँ पर आप एक स्टार बन सकते हो किसी तरीके में, कहीं नेम फेम आपको मिल सकता है जिससे आपको पैसा मिल सकता है। मतलब कुछ अच्छी चीज़ें जो आप चाहते हो, इवन जो नहीं भी चाहते हो, वो भी आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम में। और डिवाइन इसको कह रहे हैं कि आपको इसे नज़र से बचा के रखना है, ठीक है।
ये घोड़े की नाल जो होती है ना उसकी तरीके से है, तो ये नज़र से भी आपको बचा के रखेगा यहाँ पर ये चीज़ें, तो सब कुछ इतना अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूवर्स के पर्सन हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं, सॉरी हमारे व्यूवर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे होल्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, इम्प्रूविंग हेल्थ की एनर्जी। अगर किसी की तबीयत ख़राब है, सपोज आपकी तबीयत ख़राब है या आपके पर्सन के घर में किसी की तबीयत ख़राब है, तो यहाँ पर या आप ओवरऑल कोई ऐसे बीमार नहीं है, तो हो सकता है किसी का रिलेशनशिप का ये इमोशनल किसी का हो सकता है कि रिलेशनशिप आपको लिए ख़राब हो, कुछ ऐसा हो सकता है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त जो भी है इम्प्रूविंग हेल्थ, मतलब अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो वो इम्प्रूव कर रहे हैं, बेहतर हो रही है कंडीशन उनकी। और आपके लिए भी है कि आपकी मेंटल हेल्थ को ये बढ़ा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, इम्प्रूव हो रही है आपकी हेल्थ। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जिस भीड़ में सारे लोग चल रहे हैं वहाँ आपके लिए चीज़ें शायद मुश्किल होंगी, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा नई डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करिए आप। नए सिरे से जब आप काम करेंगे तो आपकी हेल्थ भी, जिसकी भी ख़राब है आपके घर में, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। चलिए अब हम देख लेते हैं आपको मैसेज नंबर्स कौन सा रहेगा लकी आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 6 नंबर बैलेंस का होता है, तो यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। 6 नंबर शुक्र का भी होता है, तो शुक्र आपकी ज़िंदगी में नेम, फेम, ऐश्वर्य सब कुछ दिलवाता है आपको। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को बैलेंस करना सीखना है और अपनी ज़िंदगी में आपको अपने शुक्र को मजबूत करना है और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।